नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद से एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में उठता रहा। क्या परिवर्तन होगा? क्या प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदलेगा? और अगर होगा तो कौन होगा? अब जबकि 2023 के सत्ता वापसी के समर में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, कमर कस चुकी है, तो इस सवाल पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने साफ साफ कहा कि चेहरा होंगे मोदी जी और पार्टी का चिन्ह यानी कमल का निशान। जबकि प्रदेश के शीर्ष नेताओं में से एक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं भी एक चेहरा हूं, जबकि पूर्व सीएम भी कह चुके हैं कि मैं भी एक चेहरा हूं। कांग्रेस पार्टी इस पर चुटकी ले रही है, इसे भाजपा के भीतर की गुटबाजी और आपसी होड़ से जोड़कर देख रही। बड़ा सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं के खुलकर अपनी दावेदारी पेश करने से पार्टी के भीतर क्या मैसेज है? क्या इसे माना जाए? क्या पार्टी की चुनौतियां इससे बढ़ने वाली हैं? हम सब तो चेहरे हैं ही, परंतु भारतीय जनता पार्टी में लाखों चेहरे हैं जिनको विधायक का टिकट मिलेगा, जीत कर आएगा। विधायक जिसको तय करेंगे, पार्टी जिसको तय करेगी, वो बन जाएगा। 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने फिर बेबाकी से कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम पद के कई चेहरे हैं, जिनमें उनका भी चेहरा शामिल है। खास बात यह कि बृजमोहन अग्रवाल का बयान ऐसे वक्त पर आया जब प्रदेश प्रभारी बार बार मोदी और कमल के चेहरे पर 2023 का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी के पास बहुत से चेहरे हैं, जिसमें से एक चेहरा उनका भी है। ये बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। वैसे भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो पार्टी का चेहरा होने का दावा करते हैं। कई खेमों में बटे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान भी सर्वे और बाकी माध्यमों से 2023 के चुनाव के लिए चेहरे की तलाश में जुटी है। जब सरकार बनती है, बहुमत में आ जाते हैं, तो राष्ट्रीय नेतृत्व चेहरा तय करता है। और हम लोगों का लक्ष्य 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, सरकार बनाएंगे। तमाम सर्वे और बैठकों के बावजूद छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व असमंजस में है। इसकी एक बड़ी वजह जातिगत समीकरण हो सकते हैं। दरअसल पार्टी में ओबीसी और एसटी वर्ग के नेता अपनी बिरादरी से ही मुख्यमंत्री की मांग कई बार कर चुके हैं। 15 साल तक सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी भूपेश की काट ढूंढना चाहती है, जो उसके लिए बड़ी चुनौती है। इधर बीजेपी में लगातार चेहरों को लेकर हो रही बयानबाजी पर सीएम भूपेश ने भी तंज कसा है। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के मूड में है। अगर ऐसा है तो हाईकमान का फैसला किसके हक में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, हमारे साथ में टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, दोनों पक्षों के दो बहुत ही खुलकर बोलने वाले नेता हैं, जमीन पर काम करने वाले नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और प्रमोद दुबे जी हैं कांग्रेस पार्टी से, जो दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे। आज चूंकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर आज बीजेपी के भीतर ये जो सवाल, इस पर ही बात करते हैं संजय जी से। संजय जी, दोनों आपके दिग्गज नेता निश्चित तौर पर ये पार्टी के बड़े क्षत्रप हैं। जीत का और हार की जिम्मेदारी हो या जीत का श्रेय हो, इन सब में इनकी भागीदारी दिखाई पड़ती है। चेहरा कौन है, जब प्रभारी कह चुकी हैं कि भाई चेहरा मोदी जी हैं और पार्टी का निशान, फिर इस तरह के बयानों को पार्टी के लोग कैसे ले रहे हैं? देखिए पुनीत जी, विषय को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। सभी प्रदेशों में जो प्रदेश नेतृत्व रहता है, उसमें लगभग 8, 10, 12, 15 ऐसे चेहरे रहते हैं जो प्रमुख चेहरे रहते हैं, जिनके नाम पर, जिनके काम पर, जिनको सामने रखकर प्रदेश की जो इकाई रहती है वो लगातार काम करती है। तो मुझे लगता है जो नाम सामने चर्चा में आया, चाहे डॉक्टर रमन हो, चाहे बृजमोहन जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो या विष्णुदेव साय हो, वैसे जो तमाम जो नेता है, 10-12 नेता हैं, निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। अलग अलग जिम्मेदारी रहती है, तो वो सामने हमेशा रहते हैं। जहां तक
2023 का विषय जिस पर आप आज चर्चा करा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें कोई बहुत तनाव नहीं है। जैसा कि हमारी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने इस बात को कहा कि चूंकि हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में आपने देखा कि जब हम थे तो सामान्य रूप से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता था, और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जैसे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, तो शायद उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब पार्टी सामूहिक रूप से, आपको याद होगा कि 2003 में भी हम सामूहिक नेतृत्व से लड़े थे, और जब विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को तय किया कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे, लगभग उसी तर्ज पर यह बातें होंगी। अब चूंकि चर्चा निकलती है, बहुत सामान्य परिस्थितियों में जब वो दिल्ली से लौटे तो उन्होंने कहा, दरअसल बात प्रदेश की बात हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह की बातें हो रही थी, तो उन्होंने सामान्य तर्ज पर कहा जिसको विषय बनाया गया। तो मुझे लगता है कि बृजमोहन जी ने भी ठीक कहा, वो भी है, सब कह सकते हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि लाखों चेहरे, और ये तो बीजेपी है ना कि कोई भी कार्यकर्ता भी एक मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि कांग्रेस की तर्ज पर जो गांधी परिवार तय करेगा वही होगा, या फिर लाखों कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लाख चाहने के बावजूद, G23 के लाख चाहने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गांधी परिवार का ही बनेगा। ये बीजेपी है। यहां पर कोई भी कार्यकर्ता, मैं तो कहता हूं एक सामान्य कार्यकर्ता भी यदि पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से वो भी एक चेहरा बन सकता है, चाहे वो संगठन के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई बहुत वाद विवाद की स्थिति नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से हम सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमने कार्यक्रम भी किया है, और ये बात सत्य जो सामने आई, ये कहा गया, सबने ही कहा, विष्णुदेव साय जी ने भी कहा, बृजमोहन जी ने भी कहा कि जो विधायक है, विधायक दल यदि हमारा बहुमत आता है तो विधायक दल उस बात को तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व उस पर ध्यान जरूर रखता है कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, उनकी भी एक राय होती है, और उसके आधार पर हमारा जो दल का नेता है और वही मुख्यमंत्री की ओर जाता है। तो मुझे लगता है संजय जी, मैं बहुत सारे बयानों पर नहीं जा रहा। अगर मैं बाकी के बयानों पर जाऊं, आपने ठीक कहा कि ये वो पार्टी नहीं, पर ये वो पार्टी तो है कि अगर पार्टी के प्रभारी ने कुछ कह दिया तो उसके आगे पीछे किंतु परंतु नहीं लगाया जाता। इस पार्टी में कम से कम इतना अनुशासन होने का दावा आप लोग करते हैं। वहां पर प्रभारी जब कह रहे हैं कि इन दो चीज़ों पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक नेता कह रहे हैं कि साहब बहुत सारे चेहरों में एक छोटा चेहरा मेरा भी है। ये मोदी जी के नाम के बाद में ये बात आई थी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि कई लोगों ने तो कपड़े तक सिलवा ली जब प्रदेश अध्यक्ष की बात चली थी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पुनीत जी, इस बात को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। जो आपने दिखाया अभी, इसमें पार्टी नेतृत्व पार्टी जो है वो, पुरंदेश्वरी जी ने जिस बात को कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल पे रहेंगे, माननीय मोदी जी हमारा चेहरा है। सबने इस बात को कहा कि विधानसभा में जब हमारा बहुमत आएगा, विधायक दल इस बात को तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये चुनाव के बाद की प्रक्रिया के विषय है। विषय ये नहीं है कि हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। चेहरा हो सकता है, मैं भी चेहरा हो सकता हूं, हमारे कार्यकर्ता भी चेहरा हो सकते हैं। अर्थात जो विधायक बनेगा, विधायक दल, और विधायक दल के अंदर ही एक चेहरा निकलेगा जिस पर सबकी सहमति होगी, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति होगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। ठीक है प्रमोद जी, आप क्या ठीक वैसे ही समझ पा रहे हैं जैसा संजय जी समझा रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है कि कम से कम स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी के बोलने के बाद अगर ये बातें आती हैं तो ये बात स्पष्ट लगता है पुनीत जी की ये जनता का चेहरा नहीं है। ये इनके पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, पार्टी की लड़ाई में ये हो सकते हैं, लेकिन ये जनता के चेहरे बिल्कुल नकारे हुए चेहरे हैं, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जब राष्ट्रीय महासचिव जी आती हैं और वो बात कहती हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी से बड़े चेहरे हैं क्या इनके, या छोटे चेहरे हैं क्या। ये हालांकि ये उनका अपना अंदरूनी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, हमें बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग गाना सुनते थे ना कि दिल को देखो चेहरा न देखो, पहले दिल को देखा लोगों ने, फिर अब चेहरे की बात आ रही है। चेहरे ने लाखों को लूटा, आगे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लगातार सिर फुटोवल की स्थिति है और कोई नेता किसी के नियंत्रण में नहीं है। जिस पूर्व मंत्री जी अभी कह रहे थे कि बड़ा चेहरा और छोटा चेहरा, उनके अपने प्रतिनिधि व्हाट्सएप और फेसबुक में रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या लिखते हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग देख रहे हैं इन बातों को। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जिस प्रकार से ये चेहरे पहले भी रहे चुनाव में, वही चेहरे अभी भी रहेंगे। हम सबको तो उम्मीद है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर ही ये चौथा चुनाव भी लड़ा जाएगा, और हमारे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार जो काम कर रही है, और आज एक भेंट मुलाकात के दौरान या आम आदमियों की बात को सुनना, आम अंतिम आदमी तक के जब भेजी
जो अंतिम छोर है बस्तर का, वहां तक पहुंच करके जब वो बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। चलिए एक चिंता जो शैली बीजेपी में- के, मैं आता हूं आपके पास ही आता हूं संजय जी। एक चिंता जो बीजेपी की, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वर्गों के समीकरण को आप देखें तो क्या वर्गों के समीकरण को साधने की कवायद बीजेपी को इन सारे दावों के बीच में थोड़ी मुश्किल में नहीं डाल रही? संजय जी उत्तर दो बातों का दीजिएगा। एक तो सीएम भूपेश के बराबर का चेहरा ढूंढना बीजेपी के लिए मुश्किल, ओबीसी वर्ग से ढूंढना मुश्किल, तमाम वर्गों की, आदिवासियों की डिमांड एक तरफ, क्या आपने कभी इनको मौका नहीं दिया प्रदेश में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक राजनीति में जब चुनाव के समीकरण होते हैं, आपको तो व्यवस्था भी मालूम है कि चुनावों के अंदर में रिजर्वेशंस होते हैं, इतनी सीटें हैं, तो ये सब चीजों को साधा जाता है, इस सब चीजों को देखा जाता है, इसको हम नकारते नहीं हैं। लेकिन ये वही प्रदेश है जहां पर लगातार 3 बार प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगातार निर्बाध गति से बगैर किसी विवाद के 15 वर्ष तक सरकार चलाई। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार का सिर्फ अव्वल किस तरह की स्थिति है। पहली बार सरकार बनी ले देके तमाम गलत वादों के साथ में, और लगभग हाँपने की स्थिति में खड़ी हुई सरकार। एक तरफ दूसरा हेलीकॉप्टर लेके घूमने वाले वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये अपने बचाव की स्थिति में। आपको याद होगा, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो सबसे काला दिन था जब पूरी सरकार गांधी के द्वार पर जाकर बैठ गई थी कि पूरे विधायक, पूरे निगम मंडल के अध्यक्ष, तमाम प्रकार के लोग वहां पर जाकर खड़े हो गए कि सरकार में ये मुख्यमंत्री पद ये उनका नहीं, उनकी कुर्सी बच सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान था। अभी प्रमोद जी बोल रहे थे कि कुछ लोग ग्रुप में लिखते हैं, लिखना चाहिए, क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जब तक आंतरिक ये थोड़ी ना है जैसे आपके अभी चुनाव प्रारंभ हुआ, आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होगा तो गांधी परिवार का व्यक्ति होगा। ये मैं कह सकता हूं, आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं आज ये नहीं कह सकता कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, ये मैं नहीं कह सकता। उनके चाल हैं, मूल अंतर जो है, ये मूल अंतर जो है वो कांग्रेस और सवेरे अलग बोलते हैं, दोपहर को अलग बोलते हैं और रात को अलग बोलते हैं। सरकार है, लेकिन मुश्किल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सरकार बचाने के लिए आप पूरे द्वार पर बैठ गए, उनके पैरों पर बैठ गए, अपने नेताओं को आप देखिए, आपको बहुमत दिया, 2 दिन पहले उस वैसे व्यक्ति के पास गए, ये 50 सीट पर आ गए और उनके पास जाकर कह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि सरकार के नेता हैं, बनाइए। बेचारे नंद कुमार साय को भी नहीं बोलने देते, ये बिल्कुल विष्णुदेव साय को भी नहीं बोलने देते। सारे लोगों को ये जितने इनके योग्य नेता हैं के नाम पर उनको इसी प्रकार दबाव बनाकर नहीं बोलने देते। लेकिन पुलिस जी, मैंने पहले भी आपको कहा कि दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इसके बाद ये लड़ रहे हैं, जनवरी में अलग चेहरा, फरवरी में अलग चेहरा, मार्च में अलग चेहरा, आज पुरेंद्रेश्वरी देवी जी कह रही है प्रधानमंत्री का चेहरा। इनके कितने चेहरे दागदार हैं, का नाम लेते हैं, हर चेहरे शायद दागदार हैं, इसीलिए पुरेंद्रेश्वरी जी चिंता कर रही है कि छत्तीसगढ़ का होगा क्या। अरे हमारे लिए तो खुशी की बात है, हम तो पहले कह रहे हैं रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव भी होना चाहिए, हम तो पहले कह रहे हैं। संजय जी मेरा सवाल आपसे था, एक मिनट, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चौथा भी चुनाव हो, हम तो पहले कह रहे हैं। ठीक बात आपने, लेकिन क्या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ऐसा कह रहे हैं? संजय जी, क्या प्रभारी जी ऐसा कह रहे हैं? आपने कहा कि जिनके नेतृत्व में 3-3 बार चुनाव लड़ा वो भी कह रहे हैं कि मेरा भी चेहरा है, और दावेदारी पेश करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब प्रभारी स्पष्ट कर चुकी तो अनुशासित पार्टी में कि भाई जो उन्होंने कहा वो हो गया, आप क्यों हमसे अलग वर्जन ले रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारा भी एक चेहरा है। देखिए मैं फिर से नंदकुमार साय जी का 3 दिन पहले का बयान पढ़ लीजिए, एक मंत्री जाकर के भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में कहता है देख लूंगा कांग्रेस जैसा देख लूंगा, जब इस प्रकार के 2.5 साल प्रधानमंत्री हो गए, दागदार चेहरे हैं, निश्चित रूप से इनका निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संजय जी और प्रमोद जी, राहुल गांधी को किनारे कर दिया, संजय जी, प्रमोद जी, ठीक है, प्रमोद जी, ऐसा लगता है, चलिए प्रमोद जी, देखेंगे कि प्रभारी और पार्टी किसको आगे करती है। संजय जी देखेंगे, अभी तो बहस शुरू हुई है, बहुत अच्छा काम, अभी तो बहस शुरू हुई है प्रमोद जी। चलिए आप दोनों को शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद।